हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। अपने कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंटर्स को। प्रिंटर्स में हमने देखा दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, पहले होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को कर रहे थे जिसमें फर्दर आगे दो टाइप्स थी उसकी, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को टाइप करते हैं, जिसके दो टाइप के प्रिंटर्स थे जिसके अंदर हमने पढ़ा है उनको, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। दोनों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आज उससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स के बारे में। देखिए, लाइन प्रिंटर्स के अंदर भी दो टाइप के प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ड्रम प्रिंटर नाम से ही समझने की कोशिश करिए, जैसे पीछे हमने नाम से ही समझने की कोशिश की थी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स को, उनके नाम में ही कहीं ना कहीं उनका मैकेनिज्म और उनका आर्किटेक्चर छुपा हुआ था। इसी तरह ड्रम प्रिंटर दिखने में ड्रम जैसे होंगे और चेन प्रिंटर में चेन का यूज किया जाएगा। पहले पढ़ते हैं ड्रम प्रिंटर्स को। देखिए, ड्रम की तरह ही होंगे, आपने इमेज में देखा होगा कैसा ड्रम के टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। इसमें जो ड्रम होगा, मान लीजिए ये एक ड्रम प्रिंटर है, इसके अंदर इस ड्रम को हम ट्रैक्स में डिवाइड कर देंगे, यानी इस तरीके के कुछ हम इसके ऊपर क्या बनाने वाले हैं, ट्रैक्स बना देंगे। इस तरह से ये हमने हॉरिजॉन्टल ट्रैक्स इसके अंदर बना दिए। अब हर एक ट्रैक के साथ क्या होगा, एक हैमर अटैच होगा, यानी इस ट्रैक के साथ एक हैमर होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ। और इतने हम कितने मैक्सिमम ट्रैक्स बना सकते हैं, 132 ट्रैक्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम ए से जेड तक एक ट्रैक के ऊपर सारे के सारे अक्षर लिख देंगे, नहीं। क्या होगा, एक ट्रैक के ऊपर आप एक सिंगल वर्ड को ही बना सकते हैं। जैसे मैंने इस ट्रैक पर अगर ए बना दिया तो ये पूरा ही ट्रैक किससे कवर होगा, ए से। अगर नेक्स्ट ट्रैक पे बी बना दिया तो ये पूरे ट्रैक पे क्या लिखा जाएगा, बी। इस तरीके से जितने भी हम चाहे लेटर, नंबर, कैरेक्टर्स उसके ऊपर क्या डाल सकते हैं, ड्रम प्रिंटर के ट्रैक्स पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, कंसिस्ट अ ड्रम एंड इट्स सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। ड्रम होता है, उसके सरफेस को हम ट्रैक में डिवाइड कर देते हैं। ड्रम विल हैव 132 कैरेक्टर्स। इसके अंदर 132 कैरेक्टर्स या फिर 132 ट्रैक्स हम डाल सकते हैं। ओनली वन कैरेक्टर सेट इज इम्पोज्ड ऑन अ ट्रैक, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर सेट को ही एक ट्रैक के ऊपर डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए से जेड तक हम एक सिंगल ट्रैक पर डाल दें। पेपर इज रैप्ड ऑन द ड्रम एंड इट इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड। देखिए, इसके ऊपर हम पेपर को रैप कर देंगे। पेपर इसके ऊपर रैप होगा और इसको बहुत हाई स्पीड से हम घुमाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसके ऊपर रैप होगा पेपर, पेपर के ऊपर रैप होगा इंक रिबन, और रिबन के ऊपर हमारा टैप करेगा कौन, हमारा हैमर। लेकिन हमने ये देखा है कि जो हमारा ड्रम प्रिंटर है ये लाइन प्रिंटर है, यानी कि ये एक बार में पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करता है। लेकिन हमने देखा कि एक लाइन में तो सिर्फ एक कैरेक्टर है, तो ये कैसे पूरी लाइन को एक बार में प्रिंट करवा सकता है। देखिए क्या होगा, जैसे ही हमने इसके ऊपर पेपर को रैप किया, मान लिया हमें पूरी लाइन, जैसे कि मान लीजिए हमें ये लाइन इसके अंदर क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है। सबसे पहले जो एस लेटर है उसके ऊपर हैमर क्या होगा, अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद जब ये ड्रम हमारा घूमेगा, एल लेटर के ऊपर हैमर क्या करेगा, अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद दोबारा रोटेशन के बाद ओ के ऊपर डब्ल्यू। ऐसे ही पूरी लाइन के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, एक एक हैमर एक एक वर्ड के ऊपर क्या करेगा, अपनी पोजीशन बना ले। जैसे ही लास्ट लेटर पर वो हैमर पहुंचता है, सारे के सारे हैमर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। वैसे सारे हैमर एक साथ क्या करेंगे, टैप करेंगे और पेपर पर पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करवा देंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मान लीजिए हमें ये लाइन प्रिंट करवानी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले एस वाला हैमर टैप हो गया, फिर ओ वाला, फिर डब्ल्यू वाला, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले एस, एल, ओ, डब्ल्यू, ये सारे के सारे जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर हैमर अपनी पोजीशन बनाएंगे। जब सारे के सारे वर्ड्स के हैमर पोजीशन पर आ जाएंगे, उसके बाद पूरी लाइन खत्म होने के बाद एक साथ सारे हैमर टैप करेंगे और लाइन को प्रिंट करवा देंगे। देखिए क्या लिखा है, ईच ट्रैक हैज अ हैमर अटैच टू इट। हर एक ट्रैक के साथ एक हैमर अटैच होगा। ऑल कैरेक्टर्स इन अ लाइन आर स्टोर्ड इन अ बफर। देखिए, सारे के सारे कैरेक्टर्स एक बफर में स्टोर होने का क्या मतलब है, बफर मेमोरी को बोला जाता है। जैसे ही मान लीजिए एस के ऊपर हैमर ने अपनी पोजीशन बना ली, एल के ऊपर, ओ के ऊपर, डब्ल्यू के ऊपर, जैसे ही वो व्हील्स पे अपनी पोजीशन बनाएगा, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स इस प्रिंटर के बफर में स्टोर हो जाएंगे, यानी इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। अब जैसे ही वो यहां तक पहुंचेगा, ई तक, सारे के सारे उसके बफर में स्टोर हैं। अब क्या करेंगे, सारे एक साथ टैप हो जाएंगे। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि वो बफर में स्टोर रहेंगे, उस टाइम पर एक्ट नहीं करेंगे, स्टेप नहीं करेंगे उसके ऊपर। एंड एज सून एज ऑल कम इन फ्रंट ऑफ हैमर, ऑल आर फायर्ड एट वंस। और जैसे ही सारी लाइन के कैरेक्टर्स हैमर के साथ आ जाते हैं, वो सारे एक साथ टैप करके क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को प्रिंट करवा देंगे। ड्रम प्रिंटर होते क्या है, देखिए इतना ज्यादा मुश्किल मैकेनिज्म इनका नहीं होता, समझना बहुत इजी है कि ड्रम को ट्रैक्स में डिवाइड कर देंगे, हर एक ट्रैक के साथ हैमर अटैच होगा, पहले वो अपनी पोजीशन बनाएगा, उसके बाद
सारे के सारे एक साथ टैप करके पूरी लाइन को प्रिंट करेंगे। ये हमारा है ड्रम प्रिंटर, जिसको हम लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसकी अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो हम 2000 लाइंस पर सेकंड तक इसमें क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर प्रिंटर से बहुत अच्छी स्पीड है। लेकिन ये अभी भी क्या होते हैं, बहुत नॉइसी होते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे हैमर स्टैप करेगा पेपर के ऊपर वैसे बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होता है, और अगर ऐसे हमें बहुत सारी लाइंस को प्रिंट करवाना है तो ये बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं चेन प्रिंटर को। देखिए चेन प्रिंटर देखने में कुछ ऐसे आपको दिखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि एक चेन की तरह क्या होगा, प्रिंटर के अंदर एक मैकेनिज्म चल रहा होगा। चेन के ऊपर ही हम सारे के सारे कैरेक्टर सेट को बनाते हैं। इसमें हमने ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स को बनाया था, उसमें हम एक चेन के ऊपर कैरेक्टर्स को बनाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे थे, एक ही ट्रैक पर एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, बार बार बनाए जा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, चेन में अलग अलग क्या होंगे, कैरेक्टर्स को हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखेंगे आप कि ऊपर चेन है, नीचे हम क्या करेंगे, पेपर, इंक, रिबन और हैमर होगा। ऐसा नहीं होगा कि जितने अब हमारे पास कैरेक्टर है सबके ऊपर हैमर लगा हो, नहीं। अब हम क्या करेंगे, चेन बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट होगी, नीचे पेपर रखा हुआ होगा। जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर लेटर जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो पेपर के फ्रंट में आएगा, वैसे ही हैमर उसके ऊपर स्टिक कर देगा। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दे यूज चेन ऑफ कैरेक्टर सेट्स। देखिए चेन होगी, उसके ऊपर हम कैरेक्टर सेट्स को बना देंगे। वो बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट होगा, जैसे ही वो पेपर के फ्रंट में आएगा हैमर उसके ऊपर स्टिक करके क्या कर देगा, उसको प्रिंट करवा देगा। प्रिंटर हैज अ सेट ऑफ हैमर्स एट ईच प्रिंट पोजीशन। हमने बोला कि सभी कैरेक्टर सेट के साथ हमारा जो हैमर है वो अटैच नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट पोजीशंस पर अटैच होगा। देखिए हमने बात की कि इस तरह से चेन होगी, ये हमारा चेन होगी। चेन में ये सारे के सारे कैरेक्टर सेट इस तरीके से लगे हुए होंगे अप टू सोन, लेकिन इतने ही पोर्शन में हम क्या करेंगे, अपने पेपर को रखेंगे। इस पोर्शन में हमारा पेपर रखा होगा, उसके ऊपर रिबन होगा, और यहाँ इस पेपर की जितनी पोजीशन है हम यही सिर्फ और सिर्फ हैमर्स को लगाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी चेन के ऊपर हैमर लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर जहां तक है, यानी हमारी प्रिंट पोजीशन में हैमर लगे हैं। मान लीजिए ए बी सी डी अप टू सोन लेटर्स हैं, ए जैसे ही यहाँ आता है, हमें ए प्रिंट करवाना है, तो ये हैमर उस पर स्टिक करके ए को प्रिंट करवा देगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले सारे अपनी पोजीशंस लेंगे और एक साथ टैप करेंगे, नहीं। मान लीजिए हमें दोबारा वही लाइन प्रिंट करवानी है, स्नो विंस डेज, तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही मान लीजिए एस है, एस आएगा इन फ्रंट ऑफ दिस, ये हैमर स्टैप करेगा। उसके बाद जब बहुत ज्यादा स्पीड से ये चेन घूमेगी तो एल जैसे ही आता है तो अगली पोजीशन पे एल वाला हैमर टैप करेगा, फिर ओ वाला, फिर डब्ल्यू वाला। यानी जितनी बार भी हम क्या कर रहे हैं, लेटर को प्रिंट करवा रहे हैं, उतनी बार हमारी चेन क्या होगी, रोटेट होगी। और हैमर हर बार स्टैप करेगा, ना कि एक साथ। हैमर अपनी पोजीशंस नहीं लेंगे, इसमें हर हैमर की पोजीशन फिक्स होगी और एक एक करके वो स्टैप करके क्या करेंगे, पूरी लाइन को प्रिंट करवा देंगे। ये जो होते हैं इनकी स्पीड हम कह सकते हैं ड्रम प्रिंटर से अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ड्रम प्रिंटर में पहले पूरे के पूरे हम क्या करते हैं, लाइन को फिक्स करते हैं और फिर स्टैप करके हम प्रिंट करवाते हैं, लेकिन इसमें प्रिंटिंग साथ साथ होती रहती है। इसकी अगर स्पीड की मैं बात करूं तो इसमें 3000 से 4000 लाइंस पर सेकंड तक मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो हैमर्स हैं, हैमर्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी स्टैप कर रहे हैं। इसमें क्या था, पूरी लाइन के लिए हैमर एक बार स्टैप करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा, पूरी लाइन में जितने वर्ड होंगे उतनी बार हैमर स्टैप करेगा। यानी कि चेन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर से ज्यादा क्या होते हैं, नॉइसी होते हैं। आइए पढ़ते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को। देखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें हमारा हेड होगा जो वो पेपर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता, या ऐसा नहीं होता कि पेपर के ऊपर हमारा जो हेड होगा वो स्टैप करेगा और फिर हमारा प्रिंट करवाएगा। ऐसा नहीं होता। इसमें अलग अलग टेक्निक से हम क्या करवाते हैं, पेपर पर प्रिंट करवाते हैं। देखिए दो टाइप के मेन प्रिंटर्स होते हैं हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। दो टाइप होती है मेनली जो आजकल हम यूज करते हैं, दैट इज इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर नॉर्मली कुछ इस टाइप के होते हैं। आपने आसपास के कैफेज में, साइबर कैफेज में इस टाइप के प्रिंटर देखे होंगे। नॉर्मली ऑफिसेज में भी ऐसे प्रिंटर यूज किए जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी इनकी होती है, और ये ना सिर्फ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिर्फ लाइन या कैरेक्टर अभी तक हमने देखा कि हम प्रिंट करवा सकते हैं पेज पे, लेकिन ये क्या करते हैं, ग्राफिक्स को भी अब क्या करते हैं, पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि जो हमारी हम कहेंगे कि कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है, वो कैसी भी हो, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कैसी भी हो, उसको अगर हम हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक है लेजर एंड इंजेक्ट प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर वर्क कैसे करता है, इसके अंदर का मैकेनिज्म थोड़ा समझते हैं। इसके अंदर होता है एक ड्रम। ड्रम के ऊपर हम क्लियर करके ड्रम को उसके ऊपर बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज। यानी एक ड्रम होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो कि रोटेट कर सकता है वेरी हाई स्पीड से। उसके बाद एक लेजर को उस ड्रम के ऊपर गिराया जाता है। देखिए यहां बहुत जरूरी है समझना। मान लीजिए एक ड्रम है,
इसके ऊपर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा। अब इसके ऊपर इंजेक्ट करवाई जाएगी लेजर, लेकिन लेजर ऐसा नहीं है कि हमने सारे के सारे ड्रम के ऊपर लेजर इंजेक्ट करवा दी। लेजर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर इंजेक्ट होगी जहां हमें प्रिंट करना है। मान लीजिए हमें अभी यहाँ पर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रम की हम बात कर रहे हैं, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम क्लास इस वर्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं पेपर पे, तो जो हमारा लेजर होगा वो इस ड्रम के ऊपर क्या करेगा, इस तरह से इस फॉर्म में CLASS इस फॉर्म में क्या करेगा, लाइट को यानी लेजर को इंजेक्ट करवाएगा और बाकी किसी भी जगह वो लेजर नहीं डालेगा। तो इससे क्या होगा, जिन पॉइंट्स पर लेजर गिरी है यानी क्लास के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो रह जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉइंट हो गए पॉजिटिव, बाकी सारे हो गए नेगेटिव, तो यहाँ पर एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जो ये पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जो कि क्लास के एग्जैक्ट बिल्कुल क्लास जैसा है वैसे उन्हीं पॉइंट्स पर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, अब हमारी इंक को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए जो हमारी लेजर प्रिंटर में जो इंक यूज की जाती है वो लिक्विड इंक नहीं होती, वो पाउडर इंक होती है जिसको हम कार्ट्रिज के अंदर यूज करते हैं। उस पाउडर इंक को बोला जाता है टोनर। तो देखिए ये जो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे क्लास के, वो सारे अट्रैक्ट करेंगे किसको, हमारी इंक को, जिसको हम टोनर बोलते हैं। अब जो ये इंक होगी, अब जैसे ही ये ड्रम घूमेगा इसके नीचे होगा हमारा पेपर, तो जैसे ये पेपर के ऊपर घूमेगा ये किसको इंजेक्ट कर देगा, पेपर के ऊपर हमारे क्लास को, तो इससे उसके ऊपर पेपर के ऊपर उसकी प्रिंटिंग हो जाएगी। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर अगर इंक है वो हम कैसे यूज करते हैं, लिक्विड नहीं पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसके अंदर पेपर के ऊपर नहीं पेपर के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है उसको, और उसके लिए यूज करते हैं हम थर्मल टेक्निक्स की। इसीलिए जब हम पेपर प्रिंटिंग मशीन से बाहर निकालते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, थर्मल प्रिंटर्स भी कई बार बोल दिया जाता है, लेकिन मेन नाम है इनका लेजर प्रिंटर क्योंकि इसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है। हमने क्या किया है, ड्रम के ऊपर एक इमेज बना दी है लेजर के द्वारा, जो भी हम उसके ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं उसकी। अब जैसे ही ये ड्रम घूमेगा और पेज के ऊपर क्या होगा, रोल होगा, तो वो सारे के सारा जो हमारी इमेज होगी वो किसके ऊपर इंजेक्ट हो जाएगी, हमारे पेपर के ऊपर, और हमें लगेगा कि वहां पर क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। इस तरह से हमारी होती है किसकी, लेजर प्रिंटर्स की प्रिंटिंग। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है, ए ड्रम इज यूज्ड व्हिच इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज देन ए लेजर इज मेड फॉल ऑन इट। एक ड्रम यूज किया जाता है, क्लियर ड्रम होता है जिसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके ऊपर लेजर डाली जाएगी। लेजर के डालने से क्या होगा, जिन पॉइंट्स पर लेजर इंजेक्ट होगी सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। दिस लेजर बीम क्रिएट अ चार्ज डिफरेंस ऑन ड्रम and only those prints are positively charged which are in contact with laser। जिन पॉइंट्स के ऊपर लेजर गिरी है सिर्फ वही पॉइंट्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे, बाकी सब पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेजर एक्सपोज पार्ट ऑफ ड्रम अट्रैक्ट इंक पाउडर। जिनके ऊपर लेजर गिरी है वो पार्ट्स क्या करेंगे, इंक पाउडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इंक पाउडर को बोला जाता है टोनर। उसके बाद इंक पार्टिकल्स आर परमानेंटली फिक्स्ड ऑन पेपर। अब अगर हम चाहते हैं कि जो इंक पार्टिकल्स हमारे क्या हुए हैं उस पेपर के ऊपर हमने इंजेक्ट करवाए हैं वो उसके अंदर परमानेंटली फिक्स हो जाए, तो हम थर्मल टेक्निक्स का यूज करते हैं, यानी उसके अंदर हीट के थ्रू हम उसके अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। ड्रम रोटेट बैक एंड रबर ब्लेड क्लींस ऑफ द एक्स्ट्रा इंक। कई बार क्या होता है, ज्यादा इंक इंजेक्ट हो जाती है हमारे पेपर के ऊपर और वो हमारा कहीं ना कहीं खराब कर देती है हमारी प्रिंटिंग को। इसके लिए क्या होगा, जैसे ही ड्रम एक बार रोटेट होकर उसके ऊपर प्रिंट करवाएगा तो वो एक बार रोटेट बैक होगा ताकि जो एक्स्ट्रा इंक होगी वो एक ब्लेड का एक रबर ब्लेड होता है उसके थ्रू क्या करवाएंगे, हम क्लीन करवा लेंगे। इस तरीके से हमारा लेजर प्रिंटर वर्क करता है। मेन सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है लेजर प्रिंटर के अंदर वो होता है हमारा ड्रम, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये गर्म क्यों होते हैं, हमारे जो पेपर होते हैं प्रिंटिंग पेपर वो थर्मल टेक्निक्स की वजह से होते हैं। आई होप आपको लेजर प्रिंटर समझ में आया होगा। आइए देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, दैट आर इंजेक्ट प्रिंटर्स। देखिए इंजेक्ट प्रिंटर नाम में ही है कि इंक को इंजेक्ट करवाते हैं ऑन द पेपर। देखिए इंजेक्ट प्रिंटर्स में क्या होगा, हम सबसे पहले तो मेन डिफरेंस लेजर और इंजेक्ट प्रिंटर में ये होता है कि लेजर प्रिंटर में हम जो इंक यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होती है जिसको टोनर बोला जाता है, लेकिन इंजेक्ट प्रिंटर में जो हम इंक यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है जिसको कार्ट्रिज में रखा जाता है। उसके बाद दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन पेपर। देखिए ये छोटी छोटी ड्रॉप्स को इंजेक्ट करवाते हैं पेपर के ऊपर, उसके थ्रू ही इनमें प्रिंटिंग पॉसिबल होती है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें थर्मल टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करवा रहे थे, इंजेक्ट करवा रहे थे हमारी इंक को, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में थी। उसके बाद दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। देखिए जो इंजेक्ट प्रिंटर के आउटपुट होंगे, वैसे तो लेजर प्रिंटर के आउटपुट भी हाई क्वालिटी होते थे, लेकिन इन प्रिंटर्स की क्वालिटी
थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है एज कंपेरिजन टू लेज़र प्रिंटर। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न उसका ये होता है क्योंकि इसमें हम जो इंक यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्मेट की होती है। उसके बाद कलर प्रिंटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि इसमें हम लिक्विड फॉर्म की इंक यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कलर प्रिंटिंग पॉसिबल है। अगर हम अलग अलग कलर्स की जो इंक है वो कार्ट्रिज में भर के अगर अपने कार्ट्रिज लगा देते हैं प्रिंटर में, तो कलर प्रिंटिंग भी हमारी पॉसिबल होती है। कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग, यानी एक साथ हम एक से ज्यादा कॉपी प्रिंटिंग की निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी प्रिंट की निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होते हैं लेजर प्रिंटर, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कलर कॉपी वो भी एक से ज्यादा एक टाइम में अगर निकलवाएं तो उसके लिए हमारे इंजेक्ट प्रिंटर बेस्ट होते हैं। इंजेक्ट और लेजर दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट होते हैं, लेकिन इंजेक्ट प्रिंटर की स्पीड थोड़ी सी कम होती है हमारे लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर ज्यादा यूज किए जाते हैं एज कंपेरिजन टू इंजेक्ट प्रिंटर, उनका इसीलिए कॉस्ट भी हाई होता है और रिलायबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है। इंजेक्ट प्रिंटर जो है इनके कार्ट्रिज जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका कॉस्ट थोड़ा कम होता है लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर की जो कार्ट्रिज होता है वो भी महंगा होता है और जो प्रिंटर होगा ओवरऑल वो भी महंगा होता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी और आउटपुट ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जहां बात आती है कलर प्रिंटिंग की, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम इंजेक्ट प्रिंटर्स का ही यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार एलईडी और एलसीडी प्रिंटर्स भी हमने सुने हैं। देखिए एलईडी और एलसीडी प्रिंटर्स में कोई फर्क नहीं होता, वो सेम लेजर प्रिंटर की तरह वर्क करते हैं, बस उसमें हम क्या करते हैं जो चार्ज डिफरेंस हमने लेजर से क्रिएट करवाया था वो हम एलईडी या एलसीडी का यूज करके क्रिएट करवाते हैं। लेकिन अगर हम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के टाइप की बात करें तो बेसिकली दो ही होते हैं, दैट आर इंजेक्ट एंड लेजर प्रिंटर्स। आई होप आपको सारे के सारे प्रिंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रिंटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आउटपुट डिवाइसेस में। इसके साथ ही हमारे आउटपुट डिवाइस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।